नमस्कार। मज़े मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम स्कंद पुराण, इस पुराण की चर्चा करेंगे। ये स्कंद पुराण, स्कंद मतलब भगवान शिव जी का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके नाम पे इसका नाम दिया गया है। 18 पुराणों में ये सबसे बड़ा और सबसे विशाल पुराण है स्कंद पुराण। ये शैव पुराण है। जाहिर है कि स्कंद पुराण है तो ये शिव के बारे में इसमें ज़्यादातर चर्चा की है। उसमें बाकी भी विषयों को उसमें शामिल किया है, लेकिन ज़्यादातर शिव के बारे में इस पुराण में वर्णन है। इतना बड़ा पुराण है कि इसमें 81,000 श्लोक है। 81,000 और इन 81,000 श्लोकों को 7 खंडों में विभाजित किया है। और ये खंड, इनके नाम है: पहला महेश्वर खंड, दूसरा वैष्णव खंड, तीसरा ब्रह्म खंड, चौथा काशी खंड, पांचवा रेवा खंड, सातवां प्रभास खंड और ताप्ती खंड। ये 7 जो खंड है वो 7 खंड, ये भी बहुत विशाल खंड है। इस स्कंद पुराण का जो पहला खंड है वो है महेश्वर खंड। यहाँ भगवान शिव की लीला और उनके जीवन के जो प्रसंग है उसमें उसका वर्णन किया गया है। और इसमें शिव भगवान की जो उन्होंने विविध लीला की है, उनकी जो तपश्चर्या है, उनके जो ओंकार रूप है उनका, इसके बारे में चर्चा की है। ये महेश्वर खंड भी बहुत विशाल है। इसके लिए इसको 3 खंडों में, 3 उपखंडों में विभाजित किया है। ये 3 उपखंड है: केदार उपखंड, दूसरा कुमारिका उपखंड और तीसरा अरुणाचल उपखंड। केदार उपखंड में पहला जो खंड है केदार उपखंड, इसमें भगवान शिव की महिमा का बखान किया है। और इसमें दक्ष प्रजापति का जो कथा है उसका वर्णन किया है। इस केदार खंड का जो प्रारंभ होता है वो प्रजापति दक्ष और उनकी जो कन्या है सती, इसके बारे में है। प्रजापति दक्ष जो है उनके जो दामाद थे सती के पति शिव जी, उनके प्रति शुरू से ही द्वेष था। और इसलिए जब सती उनके यज्ञ में शामिल होने के लिए आई तब उन्होंने शिव जी के लिए कुछ स्थान रखा नहीं था। और सती को अपने पिता द्वारा ये जो शिव जी का जो अपमान और तिरस्कार है वो सह नहीं पाई और उन्होंने यज्ञ के अग्नि में प्रवेश करके अपना जीवन का अंत कर दिया। इसके बाद शिव जी और उनके जो गण आए तो उन्होंने जो यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष पर शिव जी ने कृपा की, वो सब प्रसंग आता है। शिव पूजन की महिमा यहाँ बताई गई है कि शिव जी की जो पूजा जो है वो उसका पूरा उसमें वर्णन आता है कि शिव जी को किस तरह से कौन से पुष्प अर्पण करने चाहिए, या शिव जी को कौन सा गंध जो है वो अर्पण करना चाहिए। जो अलग अलग देवता है, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये लोग
शिवलिंग की शिव जी की किस तरह से पूजा की है, यहाँ भी इसका भी वर्णन किया है। आगे समुद्र मंथन की जो कथा है वो यहाँ आती है, और वहाँ जो हलाहल ये विष जो है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और भगवान शिव ने उसका पान कैसे किया, और सारे जगत को, सारे देवताओं को और सारे लोगों को ये हलाहल विष से उन्होंने कैसे बचाया, इसकी कथा आती है। उसके बाद में जो राहु और चंद्रमा, जो राहु और केतु है जो राक्षस थे, उनकी भी कथा आती है। यहाँ थोड़ी सी ये कथा जो है वो थोड़ा अलग रीति से यहाँ बताई गई है। ये जो कथा इस प्रकार है, अमृत की जो प्राप्ति हुई उसके बाद में राहु और चंद्रमा इनमें वैर हो गया है। राहु द्वारा भयभीत, क्योंकि जो राहु जो है वो चंद्रमा को निगल रहा था, इसके लिए चंद्रमा जो है वो डर के मारे भगवान शंकर की शरण में आ गया और उनके मस्तक पे वह स्थापित हो गया। चंद्र ने भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। चंद्र ने जो थोड़ा सा अमृत ले लिया, और राहु ने भी थोड़े से जो अमृत के बूंद जो है वो राहु ने पी लिए थे। इसके लिए राहु के अनेक सिर हो गए, और शंकर जी ने उन्हीं सिरों की जो मुंडमाला बना ली और अपने कंठों में राहु के सिर की बनी हुई जो माला जो है वो उन्होंने पहन ली। ये थोड़ा सा अलग उसका इंटरप्रिटेशन अलग किया है। उसके बाद में जो वामना अवतार है उसकी भी कथा इसमें आती है। राजा बलि बहुत ही शूरवीर राजा था। उसने देवताओं की पराजय कर दी, देवताओं को हरा दिया, और उसके बाद में भगवान ने वामन रूप का अवतार लिया, और बलि और वामन इनकी कथा का जो प्रसंग है वो यहाँ मिलता है। तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, सती का हिमालय के घर में पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के कोप से कामदेव का भस्म होना, पार्वती की उग्र तपस्या, और भगवान शिव और पार्वती का विवाह, ये पूरा प्रसंग इस खंड में आता है। और उसके बाद में पार्वती और शिव जी का विवाह, और जो ये जिनके नाम पे ये पुराण है, ये पुराण कुमार स्कंद, इनके जन्म का वर्णन यहाँ आता है। इसके बाद में स्कंद ने तारकासुर के वध की गाथा भी यहाँ आई है। उसके बाद में जो शिव जी को जो व्रत है वो शिव जी के व्रत का वर्णन कर आके शिवरात्रि का भी इसमें वर्णन आता है, और इस वर्णन के साथ ही यह उपखंड जो है वो समाप्त होता है। दूसरा जो उपखंड है वो कुमारी का उपखंड है। इसका प्रारंभ ही एक सुंदर कथा से होता है। पंचासर नाम का एक तीर्थ था। वहाँ उस तीर्थ में अर्जुन ने जो अप्सराओं का उद्धार किया, इसका वर्णन यहाँ आता है। उग्रश्रवा मुनि इन 5 तीर्थों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कुमारेश, स्तंभेश, वर्करेखा, महाकालेश्वर और सिद्धेश, इन 5 खंडों में बड़े बड़े ग्राह मतलब मगर निवास करते थे। वो वहाँ स्नान करने में कोई जाता उस तीर्थों में तो उनको पकड़ के मार देते थे, खा लेते थे रादर। इसीलिए लोगों ने जो है ये तीर्थ जो है वो त्याग दिया और वहाँ कोई जाता नहीं था। अभी महाभारत काल में अर्जुन ने यहाँ सब वृत्तांत जानने के बाद
उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि यहाँ जाके यहाँ के जो ये तीर्थ जो है, ये तीर्थ में तुम इनका उद्धार करो, और तीर्थ का जो दोबारा इन तीर्थों को लोग यहाँ जाके स्नान करें और पूजा विधि करें, इसका ये तुम करो। अर्जुन वहाँ गया, 5 तीर्थों में गया और उसने पहले तीर्थ के जल में प्रवेश किया। एक जो मगर थी, एक ग्राह था, उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने काफ़ी देर संघर्ष किया और उस मगर को जल से बाहर खींच लिया, और बाहर आते ही ये जो ग्राह जो है एक सुंदर अप्सरा में परावर्तित हो गया, और उसने अर्जुन को कहा कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हम ये जो 5 जो ग्राह है, 5 जो मकर है, हम ये 5 शापग्रस्त अप्सराएं थी। बहुत पहले ज़माने में हम ऋषि मुनि जब कुछ ऋषि तपस्या करते थे, तो हम उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनको आकर्षित करने का प्रयत्न करते थे। तो ऋषि ने हमें शाप दे दिया कि आप जैसे ही हमें और हमारी तपस्या को पकड़ते हो, तुम इन 5 तीर्थों में, कुमारेश, स्तंभेश, वक्ररेखा, महाकालेश्वर और सिद्धेश, इन 5 तीर्थों में तुम मकर बन के, ग्राहा बन के रहोगे और आते जाते लोगों को तुम पकड़ के खा लोगी। और जब अप्सराओं ने उनकी माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन वहाँ आके तुम्हारी जो शाप है उससे तुमको मुक्त करेंगे। और ये 5 अप्सराएं, यहाँ 5 अप्सराओं का नाम भी दिया है। वो सौरमेयी, सामेयी, बुदबुदा, लता और वर्चा, ये उनकी नाम है। तो अर्जुन के और श्री कृष्ण के पवित्र स्पर्श से ये 5 अप्सराएं जो है वो शाप मुक्त हो गई और अपने स्वर्ग में चली गई। ये सब जो कथाएं होती हैं, पुराणों की जो कथाएं हैं, ये पूरी रूपक होती है। ये मतलब ये जो होती है कि हम किस तरह से कर्म करेंगे तो हमको इस फल मिलेगा, और हम वो उस फल का जो है वो इंटेंसिटी जो है कम करने के लिए पुण्य कर्म करेंगे तो इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये रूपक कथा आती है, पुराणों में ज़्यादातर आती है। ये आगे इस कुमारिका उपखंड में दान के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। यहाँ जो गुरु और शिष्य का जो उनका संवाद है, यहाँ जो भृगु ऋषि है वो गुरु है, और सौराष्ट्र के राजा धर्मवर्मा उनको वो शिष्य के रूप में राजा ऋषि भृगु को प्रश्न पूछते हैं और भृगु जी उनका उत्तर देते हैं। यहाँ कहा है कि दान के 2 हेतु हैं। ये दान के हेतु ये है कि दान थोड़ा होना या बहुत होना इसका महत्व नहीं है, जितना इनका महत्व इससे है कि वो श्रद्धा और शक्ति से दान दे दें। यदि कोई धन कुबेर बिना श्रद्धा से अपना सर्वस्व दान दे दे, वह निष्फल और व्यर्थ है। दान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है श्रद्धा। गरीब और अकिंचन आदमी भी श्रद्धापूर्वक थोड़ा सा भी दान दे तो वह पूर्ण पुण्य उसको मिलता है। दान के जो
एक अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब किस तरह के क्यों दान किया जाता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन है। और ये हम देखेंगे कि आज भी हमारे भी जीवन में ये इसका बहुत ही महत्व है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ दान के जो आधार है वो है धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय। ये 6 कारणों से दान किया जाता है। और इन 6 जो दान है उसको ये है कि धर्मदान, अर्थदान, कामदान, लज्जादान, हर्षदान और भयदान, ये नाम दिए हैं। अभी ये किस प्रकार दान है, इसका भी बहुत अच्छा यहाँ वर्णन किया है। मन में किसी इच्छा या संकल्प को धारण करके उसके निमित्त किया गया दान जो है वो अर्थदान कहता है। मतलब कुछ इच्छा, ये दान करने से मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये इच्छा हो तो उसको अर्थदान कहलाता है। योग, कामसुख, सुरापान, जुए में जो धन व्यय किया जाता है उसको कामदान कहते हैं। तो मतलब सुरापान है या जुए में है, वो जो पैसा जाता है, जो धन जाता है, वो कामदान है। जो पहला दान है, अर्थदान है, उसका भी वर्णन है। बिना किसी इच्छा के धर्मार्थ सुपात्र को जो दान दिया जाता है उसको धर्मदान कहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ दान कहलाते हैं। अभी भरी सभा में या संबंधियों के सम्मुख याचना करने वाले या मांगने पर जो लज्जावश दिया जाता है, या देने का वचन भी हम देते हैं या उसको प्रॉमिस करते हैं, उसको लज्जादान कहा जाता है। कभी कभी अपना जो प्रतिष्ठा है या अपना जो ईगो है, जो वो सेटिस्फाई करने के लिए ये लज्जादान किया जाता है। किसी की खुशी के लिए, किसी के आनंद के लिए, किसी के पुत्र जन्म में या विवाह में या किसी प्रसंग में जो द्रव्य दिया जाता है उसको हर्षदान कहते हैं। ये बहुत मन से और आनंद के, दूसरे के आनंद के लिए दिया जाता है। निंदा के भय से या किसी सदस्य को छिपाने के लिए, और हमारे जो कुछ हमने गलत काम किया उसको छिपाने के लिए, हिंसा के निवारण के लिए जो भय, इसको जो ब्लैकमेलिंग भी हम कहेंगे, इसके कारण जो पैसा, जो द्रव्य दिया जाता है उसको भयदान कहते हैं। बहुत ही ये जो दान है, दान का मतलब यहाँ हम ये लेते हैं कि पैसे खर्च करना। तो दान मतलब पैसे खर्च करना। हम दान देते हैं तो पैसे देते हैं, और खर्च करते हैं तो हमारे पैसे देते हैं। तो ये 6 जो दान है, ये आज भी हम देख सकते हैं कि ये जो पैसे खर्च होते हैं ये इसी 6 में से किसी भी एक कारण से होते हैं। बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि यहाँ जो पुराणों में बताई गई है, पता नहीं कितने हज़ारों वर्ष पहले ये बात कही है, वो आज भी हमारे लिए लागू होती है। अभी आगे यहाँ जो मनुष्य की मृत्यु होती है, और वो मृत्यु के बाद वो मनुष्य का जो पूरा जो उनकी आत्मा का जो गमन होता है वो किस रास्ते से होता है और किस प्रकार होता है, इसकी पूरी चर्चा की है। और यहाँ जीव जो है वो किस प्रकार दूसरे योनि में जन्म लेता है, इसका वर्णन है। और उसके साथ ही ये जो कुमारी का खंड है वो यहाँ समाप्त होता है।
आगे का जो उपखंड है वो अरुणाचल उपखंड है। इस खंड में भगवान शंकर का जो अरुणाचल नामक जो लिंग है वहाँ किस तरह से वहाँ शंकर भगवान वहाँ स्थित हो गए, इस प्रसंग का वर्णन है। और अलग अलग शिवतीर्थ जो है उसका भी, उसकी महिमा और उसके स्थान, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में भगवान शिव का कौन सा विशिष्ट रूप स्थित है और इसके साथ जो पार्वती जी हैं वो किस विशिष्ट रूप से और किस विशिष्ट नाम से उनके साथ है, इसका विवरण यहाँ बताया गया है। वाराणसी क्षेत्र में महादेव जी की जो क्या कहेंगे उसको, महादेव जी की जो उनके साथ में जो है वो पार्वती है, लेकिन उनका जो नाम है वहाँ विशालाक्षी नाम है। और वहाँ शंकर भगवान और विशालाक्षी इनकी पूजा होती है। नैमिषारण्य में भगवान शंकर के साथ पार्वती जी जो है वो त्रिपुरासुरनाशक के रूप में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भगवान शिव स्थाणु नाम से तथा पार्वती स्थानुप्रिया नाम से स्थित है। हरिद्वार का एक नाम कनखल है। ये तो ज़्यादा प्रचार में नहीं है, लेकिन अभी भी वहाँ हरिद्वार में जो काफ़ी जो हरिद्वार में जो अलग अलग जो आश्रम बसे है वहाँ कनखल नाम से हरिद्वार को बुलाते हैं। कनखल में हरिद्वार में भगवान शिव उग्र नाम से स्थित है और पार्वती जी का नाम यहाँ उमा है और उमा के नाम से वहाँ उनकी पूजा और उनका निवास है। श्रीशैल जो पर्वत है वहाँ शिवजी मल्लिकार्जुन नाम से स्थित है और पार्वती जी यहाँ भ्रमराम्बिका के नाम से स्थित है और उनकी पूजा होती है। कांचीपुरी में एक आम वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी पार्वती जी का नाम जो है कामाक्षी देवी है और उनके साथ शिव जी है, उनका जो नाम है वो कामशासन है और वहाँ उनकी कामशासन और कामाक्षी नाम से पूजा होती है। ये सारे अलग अलग हैं, मतलब शिव जी है, पार्वती जी है, लेकिन उनका रूप और नाम अलग अलग है और इस अलग अलग रूपों से वो ये पूरे अलग अलग क्षेत्र में बसे हुए हैं। इसी उपखंड में शिव पार्वती के सुखमय और मंगलकारी दाम्पत्य जीवन का वर्णन किया है। शिव भगवान और पार्वती जी इनका सांसारिक जीवन, उस तरह से उनका संसार कैसे है, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा था और उन्होंने किस तरह से एक दूसरे के साथ बहुत ही सुख से और मंगलकारी उनका जीवन उन्होंने बिताया, उसका रोचक और बहुत ही प्रेरणादायी वर्णन किया गया है। यहाँ शंकर और पार्वती जी ने जो गृहस्थाश्रम है वो गृहस्थाश्रम में पति ने, मतलब मनुष्य ने, आदमी ने किस तरह से, नर ने किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने पत्नी का सम्मान करना है, उनका आदर करना है और किस तरह से उनको अपने पत्नी की केयर करनी है, ये बहुत सुंदर रीति से बताया गया है। वैसे ही जो पत्नी जो है, पत्नी ने किस तरह से पति का आदर करना चाहिए, किस तरह से पति के साथ सुख दुख में उन्होंने साथ देना चाहिए और किस तरह से पति के साथ रहना चाहिए, इसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। और यहाँ इसमें सब जो है, जो दाम्पत्य जीवन के जो अलग अलग अंग है, उसका
उसका वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। इसके बाद में जो है वो अरुणाचल, अरुणाचल उनका नाम ही अरुणाचल उपखंड है। तो अरुणाचल की जो आराधना है वो कैसे करनी है। अरुणाचल एक पर्वत है और वो पर्वत की आराधना कैसे करते हैं। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में तो जल है, पर्वत है, जल है, वायु है, उनको देवता का रूप देके, देवता मान के उनकी पूजा की है। तो यहाँ अरुणाचल यानी वो जो पर्वत है उसकी कैसे पूजा विधि है इसका वर्णन किया गया है। और इसी के साथ ही ये महेश्वर खंड का समापन हो जाता है। आगे वैष्णव, आगे का जो खंड है वो वैष्णव खंड है। वैष्णव खंड में शिव और विष्णु की एकता का छोटा खंड है। इसमें शिव और विष्णु की एकता बताई गई है। यहाँ महेश्वर और वैष्णव इन दोनों के एकरूपता का वर्णन किया है। शिव और विष्णु यहाँ अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। सिर्फ उनका रूप जो है, उनका जो बाह्य रूप है रादर वो अलग है, लेकिन जो तत्व जो है वो एक ही तत्व है। इसमें अलग अलग जो महीने हैं, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, वैशाख, इन सब महीनों का महात्म्य बताया है। और इन सब महीनों में कौन से प्रकार की आराधना करनी है, कौन से प्रकार की उपासना करनी है, इसके बारे में बताया गया है। वैष्णव खंड में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का किस तरह से ये पवित्र है और किस तरह ये पापों का शमन करने वाली है, इनका वर्णन किया गया है। ये छोटा मतलब आकार से छोटा होने के बावजूद भी इस खंड में बहुत सारी पूजा विधि दी गई है। इसके लिए इस खंड के वही स्पेशली जो विष्णु भगवान को मानने वाले लोग इस खंड का उनके लिए बहुत महत्व है। यहाँ एक अंतिम इसमें विभाग में अयोध्या महात्म्य है। यहाँ अयोध्या का क्षेत्र और भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। इस तरह से ये जो पहले जो 2 खंड है वो खंडों का यहाँ महत्व यहाँ दिया गया है इस स्कंद पुराण में। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले खंड जो है उसका अगले क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।